जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मा लेक्चर्स में। तो आप सभी का कमेंट मैंने देखा कि इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाए कि इंटरव्यू में कैसे इंटरव्यू को क्रैक करें। तो इंटरव्यू जो लोगों की नींद उड़ा देता है, जिससे इंटरव्यू आने के पे लोग खाना छोड़ देते हैं, नींद नहीं आती रात में कि क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो इंटरव्यू से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसकी अच्छी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है और आपको प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। मैं लाया हूँ आपके लिए 7 टिप्स। जी हाँ, सिर्फ 7 टिप्स जिससे आप आसानी से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो ये टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है, आपका फ्यूचर बना सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम 7 टिप्स पे आते हैं जो हमारा इंटरव्यू को क्रैक करने में बहुत ही पावरफुल हथियार है हमारा। तो सबसे पहला है हमारा बी पंक्चुअल। तो बी पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब क्या है कि हमें टाइम पर आना है। पंक्चुअल का मतलब क्या है, हमें टाइमली रहना है। टाइमली रहने का मतलब, मान लीजिए कि अगर हमें टाइम दिया गया है 8 बजे का, अगर हमें 8 बजे का टाइम दिया गया है तो हमें 8 बजे से 7:30 बजे तक, अगर हमें 8 बजे का टाइम दिया गया है, मान लीजिए 8 AM का टाइम है, तो हमें 7 बजे तक पहुंच जाना है, या फिर 7:30 तक की प्लानिंग कर लेनी है कि 7:30 AM तक हम पहुंच जाएं। तो हम 7:30 की अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हम 8 बजे तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर मान लीजिए हम 8 बजे आएँ, 8 बजे हमारा इंटरव्यू है और हम पहुंच रहे हैं 8:05 में, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ से आपका रिजेक्शन हो गया। आप भूल जाइए कि आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि ये क्या इंडिकेट कराता है इंटरव्यूअर को कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो टाइम पे इंटरव्यू सेंटर पर पहुंचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ट्रैफिक आपके हिसाब से नहीं होगी, ट्रैफिक कभी भी लग सकती है, इसलिए आपको कुछ समय पहले निकलना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट टिप जो है हमारा, जो आपको इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए बहुत ही पावरफुल टिप्स है, वो है आपका ड्रेसिंग। इसको हम लोग ड्रेस कोड भी बोलते हैं। तो हमारा जो ड्रेस कोड रहेगा वो कैसा रहना चाहिए, फॉर्मल। ठीक है, आप जो कपड़े पहन कर रहेंगे, आपके पास एक फॉर्मल टाई रहनी चाहिए, फॉर्मल शर्ट पैंट और फॉर्मल शू रहना चाहिए। आपके हेयर जो है वो कॉम्ब रहने चाहिए। ठीक है। आपका जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ उटपुटांग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तू ता, बिल्कुल ही फॉर्मल होना चाहिए, प्रॉपर वे में आप बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड टिप्स जो है हमारा, वो है आई कांटेक्ट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंस को बताने के लिए। अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है और उसी वक्त एट प्रेजेंट जब वो क्वेश्चन किया, आप वो जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आई कांटेक्ट आपका जो अगर परफेक्ट है, तो वो जो इंटरव्यूअर है उसको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट वे में आंसर दे रहे हैं, आपको आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है। आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो बॉडी वो झुका हुआ है, तो वो क्या इंडिकेट कराएगा कि जो इंटरव्यूअर को ऐसा लगेगा जैसे कि आप बिल्कुल लेज़ी है, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इस जॉब के लायक नहीं हैं। तो आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। जब आप कोई आंसर को दे रहे हैं तो आपका जो हाथ का मूवमेंट है वो थोड़ा बहुत हाथ का मूवमेंट होना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को ऐसा लगे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है और आप बहुत ही ईजिली तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो आई कांटेक्ट, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर देख रहे हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस को लूज़ कराता है। एग्ज़ाम जो हमारा इंटरव्यूअर है उसको ऐसा लगेगा कि आपका उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए आप इधर उधर देख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल आई कांटेक्ट करके अगर आप आंसर दे रहे हैं, तो जो इंटरव्यूअर है उसे ऐसा फील होगा कि हाँ, बंदा, जो भी इंटरव्यूअर जो आप आंसर दे रहे हैं आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हैं। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। वो क्या है हमारा, स्पीक इन काल्म एंड क्लियर मैनर।
तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका जो बोलने का टोन है, आप जो आंसर देंगे किस वे में दे रहे हैं, किस टोन में दे रहे हैं, लाउडली दे रहे हैं, पोलाइटली दे रहे हैं, ये सब देखा जाता है इंटरव्यू के अंदर। तो आप जो आंसर देंगे बिल्कुल काम तरीके से देंगे, एकदम बिल्कुल पोलाइट वे में देंगे आंसर। जितना आपसे पूछा जाएगा आप उतना ही आंसर देंगे। आपका जो वॉइस रहेगा, आपका जो टोन रहेगा, वो बिल्कुल वो टोन जो है आपका चेंज होते रहना चाहिए। कहाँ पे आपको थोड़ा हाई पिक में बोलना, हाई पिच में, कहाँ पे आपको लो पिच में बोलना, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आपका क्लियर मैनर बनना चाहिए। आप जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। जितना पूछा गया उतना आप आंसर दीजिए। आप जो भी आंसर देंगे वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए, हियरेबल होना चाहिए, किसको, इंटरव्यूअर को, ताकि उसको ज़रा सा भी डाउट ना हो कि आप क्वेश्चन आंसर को उटपुटांग आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल ही क्लियर वॉइस रहनी चाहिए, इजीली इंटरव्यूअर को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टे मोटिवेटेड। स्टे मोटिवेटेड आपको गेट से एंट्री करते वक्त, उस टाइम से लेके गेट से बाहर जाने से पहले तक आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसका आंसर आप गलत दे दिए, दूसरा फिर पूछा गया, अगर आप उसका क्वेश्चन नहीं आता है या नहीं दे पाए, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हम अपना मोटिवेशन को लूज़ करते चले जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा जो नेक्स्ट आंसर जो हमें पता है अच्छी तरीके से, उसका भी आंसर हम नहीं दे पाते हैं। तो हमें सेल्फ मोटिवेट रहना है, हमें मोटिवेशन को अपना बनाए रखना है, कीप इट अप रखना है, ताकि हमारा जो इंटरव्यू है वो अच्छा जाए। ऐसा नहीं है, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। ये अगर आप सोचते हैं कि हम ये एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन का आंसर हम गलत दे दिए तो हम रिजेक्ट हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन ओवरऑल बेसिस पे होता है। आपके अंदर आने से आपके बाहर जाने तक सारी चीज़ को नोटिस की जाती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन होता है। तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से कोई मैटर नहीं करता। हाँ, एक क्वेश्चन आप गलत कर दिए, दो क्वेश्चन आप गलत कर दिए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बना रहा तो आप तीसरा क्वेश्चन इतना अच्छा दिए कि उसके बेसिस पे आपको ये जो दो गलत किए उसको आपको नेगलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है ना, तो आपको स्टे मोटिवेटेड होना पड़ेगा, आपको लास्ट तक मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टिप्स क्या है हमारा, प्रैक्टिस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब आपको वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली आंसर आपको मेमोराइज कर लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। जो क्वेश्चन आपको पता है ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर मुझसे पूछेगा ही पूछेगा, उसी क्वेश्चन में ही आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। क्योंकि इंटरव्यूअर को भी पता है कि मैं तो इससे ये क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि ये एक इंटरव्यू का पार्ट है, और जो इंटरव्यू देने आया है उसे भी पता है कि इंटरव्यू में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो क्वेश्चन को बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली आपको देना है। तो आइए हम देख लेते हैं दो चार क्वेश्चन जो फिक्स है, एक इंटरव्यू का पार्ट है, ये सब क्वेश्चन जो पूछना है, इंटरव्यूअर को पूछना ही ये सब क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या क्या है, जैसे आपको पता होगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, चलो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से, अपना आई कांटेक्ट इस तरीके से बना कर रहें, इतना कॉन्फिडेंटली दें ताकि वहाँ पर ही जो इंटरव्यू वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन ऐसा बनाएं ताकि आपका वहीं से इंप्रेशन बन जाए। नेक्स्ट पूछ लेगा, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज़ योर वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है। ये सब एक पार्ट है, समझिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा इंटरव्यू में कि बताइए आपका स्ट्रेंथ क्या, आपका वीकनेस क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई शुड आई हायर यू, आपके अंदर क्या खासियत है, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है कि हम आपको हायर करें, हम आपको लें। तो ये सब क्वेश्चन, टेल समथिंग अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में कुछ बताइए, क्या आप जानते हैं आप कंपनी के बारे में। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये एक पार्ट है। ये क्वेश्चन ये आपसे पूछा ही जाएगा इंटरव्यू में, ये आपसे पूछा ही जाएगा कि
क्या क्या है क्या नहीं है, इंट्रोडक्शन के बारे में, आपके स्ट्रेंथ के बारे में, आपके वीकनेस के बारे में, आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई किए उस कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, आपको इस कंपनी में क्यों हायर किया, अगर आपको इतनी सैलरी चाहिए तो हम आपकी अंदर क्या एबिलिटी कि हम आपको इतनी सैलरी दें, ठीक है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आपसे पूछे, तो इसमें आप बिल्कुल ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके जाएं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं। लास्ट 7th नंबर टिप जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको आंसर ना आता है आप तो भी आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं ये पॉइंट को जानने के बाद। ये पॉइंट क्या कहता है, पुल इंटरव्यूअर टुवर्ड्स योर स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है कि आपको आपका जो स्ट्रेंथ है, जिस टॉपिक पे आपको बेस्ट नॉलेज है, जिस टॉपिक पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस जिस पार्ट पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इंटरव्यूअर को उस पार्ट पे खींच के लाना ये बहुत बड़ी एक स्किल है, बहुत बड़ी कला है। अगर मान लीजिए अगर आपको कोई इंटरव्यू आपसे कुछ क्वेश्चन किया जो मिलता जुलता है आपके स्ट्रेंथ से, कि हाँ स्ट्रांग पॉइंट से, कि हाँ इस पॉइंट को मुझे अच्छे से पता है, तो आपको आंसर देना सर मुझे ये इतना तो क्लियर नहीं है इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में ये चीज़ मुझे पता है। तो आप अपना स्ट्रांग पॉइंट वहाँ पर डाल दिए कि मुझे ये चीज़ पता, तो इंटरव्यूअर अब आपके स्ट्रांग पॉइंट पे आ गया, अच्छा तो बताओ ये क्या होता है। तो ये जो स्किल है, ये जो कला है कि अपने ही क्वेश्चन के तरफ लाना, अपने ही स्ट्रांग पॉइंट से क्वेश्चन निकलवाना इंटरव्यूअर से, वो बहुत ही बड़ा कला है। तो अब क्या होगा कि इंटरव्यूअर जो आपसे वही क्वेश्चन करेगा जो आपको आता है, और वहाँ पर ही आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे के आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो ये हमारे 7 टिप्स थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में करके इजीली आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में करिए। अब मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलरली आपके क्वेश्चन की, कि इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर देना है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है इंटरव्यू में, ठीक है। आई होप कि वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आई होप सबको इंटरव्यू की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरव्यू का डर सबके अंदर है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।